हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। साथियों, एक बात पहले बता दूं कि जो पंक्तियां आप मेरे वीडियो पर लिखी देखते हैं वो मैं कहानी के अंत में खुद बोल भी देती हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट की लिंक देती हूं। उससे मेरी वेबसाइट विजिट करके भी आप वो पंक्तियां पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज विद्यालय में बहुत चहल पहल थी क्योंकि नोटिस बोर्ड पर छात्रों को पिकनिक पर चलने का आमंत्रण चिपका हुआ था। विद्यार्थी नए वस्त्र पहने, स्वादिष्ट भोजन व मिठाई लिए उत्साहित मन से विद्यालय में एकत्र हुए। ठीक समय पर विद्यालय से गुरुजी के साथ छात्रों को लेकर बस रवाना हुई। बच्चे अत्यंत प्रसन्न थे। रास्ते में उन्होंने स्वच्छ जल की झील व बगीचे भी देखे। बस एक नदी के पुल पर से गुजरी। उन्होंने देखा नदी में कहीं कहीं नाव में लोग सवारी भी कर रहे थे। बस शिवजी के एक विशाल खूबसूरत मंदिर के नीचे आकर रुक गई। बच्चे सीढ़ियां चढ़ते चले गए और दर्शन करके वापस भी लौट आए। फिर सबने एक विशाल वट वृक्ष की छांव में चादर बिछाकर भोजन किया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ तो गुरुजी विद्यार्थियों को लेकर एक आश्रम की तरफ बढ़ गए जो समीप ही था। छात्र साफ सुथरी जगह देखकर एक जगह विश्राम करने लगे। वह सब आपस में गीत संगीत, चुटकुले व अंत्याक्षरी का मजा भी ले रहे थे। हालांकि वो अब थोड़ा सा थक भी गए थे। गुरुजी ने छात्रों को शांत बैठने के लिए कहा और वो स्वयं पानी का जग उठाकर ऋषि के आश्रम में फूलों व पौधों को पानी देने लगे। थोड़ा सूखे पत्तों का कचरा भी उन्होंने साफ कर दिया। ऋषि के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा थी, अतः वह सेवा का कोई मौका चूकना नहीं चाहते थे। सेवा कार्य संपन्न कर गुरुजी छात्रों के बीच आए। गुरुजी को सूचना मिली कि बस खराब हो गई है और ड्राइवर उसे ठीक कराने नदी पार गया है। तब तक बादल भी घिर आए थे, वह हल्की फुल्की फुहारें भी गिरने लगी थी। कुछ छात्र नए वस्त्रों को खराब होने से बचाना चाहते थे तो कुछ छात्र जल्दी घर पहुंचने की चिंता से परेशान होने लगे थे। वे सभी बस के जल्दी ठीक होकर आने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। गुरुजी ने देखा एक छात्र बिल्कुल शांत भाव से व प्रसन्न मुद्रा में बैठा है, जैसे मानो जिंदगी उसके लिए एक उत्सव ही हो। गुरुजी ने उसे पास बुलाया और इसका कारण पूछा। छात्र गुरुजी के चरण छूकर बोला कि आप हमें लेकर आए हैं और आप ही हमें सुरक्षित पहुंचाएंगे। आपकी छत्र छाया में होते हुए हम चिंता क्यों करें। गुरुजी को समान परिस्थितियों में भी उस छात्र में तथा अन्य छात्रों में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा था। तो साथियों, आपने देखा कि ये अंतर इसीलिए था क्योंकि उस बालक को गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था, अतः उसने गुरुजी के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया था। इसी कारण वह जरा सा भी चिंतित या परेशान नहीं था। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम पूर्ण समर्पण भी कर देते हैं। इससे हमारी चिंताएं व परेशानियां ईश्वर स्वयं ही हर लेता है तथा हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमें पता चले या न पता चले, पर ऐसा ही होता है। आपने सुना या पढ़ा तो होगा ही कि बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। इस विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के बदले में परमात्मा की तरफ से मिलने वाला उपहार है मन की शांति, जो मनुष्य के जीवन में अन्यथा अत्यंत दुर्लभ है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तब कोई भी आवाज़ संगीत बन जाती है, चाल नृत्य बन जाता है, मुस्कुराहट हंसी बन जाती है और मन ध्यान हो जाता है और जीवन तो एक उत्सव ही बन जाता है। जिंदगी तो मानो बहार बनकर गुनगुनाने ही लगती है। साथियों, लाल पीली छत्र छाया, दरख्तों के साए, खामोशी से गुनगुनाती बाहर आए जाए। सो थैंक यू गाइस, गुड बाय, फिर मिलेंगे।